हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं कैंडिड बी क्रीम के बारे में, जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात करें कैंडिड बी क्रीम के बारे में, जिसको ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है। और इसकी एमआरपी के बारे में देख लेते हैं, 115 रुपीज़ के लगभग में आपको मिल जाती है। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले देखें, इसमें क्या क्या दवाइयाँ मिली होती हैं। तो आप ये कंपोजिशन इसका देख सकते हैं। इसमें क्लोट्रेमाजोल 1% वेट बाई वेट में और बिक्लोमेथाजोन होता है 0.025% वेट बाई वेट में। तो क्लोट्रेमाजोल एंड बिक्लोमेथाजोन क्रीम इसमें मिली होती है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, किस प्रकार से यह दवा कार्य करती है। तो क्लोट्रेमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग होती है जो फंगल इन्फेक्शन को कम करने का कार्य करती है। और बिक्लोमेथाजोन एक स्टेरॉइड होता है, जो स्टेरॉइड किसको कहते हैं, जो हमारी बॉडी में जब भी कोई सीवियर एलर्जी वगैरह हो जाती है या सूजन आ जाती है तो उसको कम करने, वो जो केमिकल मैसेंजर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे सूजन वगैरह और जो भी सीवियर इन्फेक्शन कोई हो रहा हो तो उसको कम कर देता है। अब इसके यूज के बारे में बात करें तो ये एक फंगल इन्फेक्शन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, एक गोल तरह का चकत्ता बनता है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद पकड़ियाँ निकलती हैं और कई बार ज़्यादातर देखा जाता है कि वो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में भी ज़्यादातर होता है और कई बार जैसे गीले कपड़े पहनने से भी होता है। तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी एलर्जी शरीर में कहीं पे कोई एलर्जी हो रही है, उस एलर्जी की वजह से वहाँ पे सूजन आ चुकी है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, पूरा रेडनेस आ रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। डर्मेटाइटिस में इसका प्रयोग, डर्मेटाइटिस एक प्रकार की स्किन की समस्या होती है जिसमें पूरी स्किन पे लाल लाल चकत्ते टाइप के होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और जहाँ पे सूजन भी होती है, तो उस कंडीशन में आपका इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पे दाद वगैरह बने रहते हैं और सीवियर कोई एलर्जी हो रही है तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार बच्चों के सिर में भी एक फंगल इन्फेक्शन जम जाता है, जिनसे सिर की परत पूरी तरह से वाइट तरह की हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्या है। तो उस कंडीशन में भी इस क्रीम को लगाया जाता है उस फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। तो जब भी आपको बॉडी में कोई एलर्जी हो रही है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके डोज के बारे में बात करें तो दिन में आप 2 से 3 बार इस क्रीम को लगा सकते हैं। हल्के हाथों से पहले हाथ को साबुन से पूरी तरह से धो लेना है और उसके बाद इस क्रीम का यूज करना है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि स्टेरॉइड जो होता है वो लंबे समय के लिए नहीं होता है। आप 2 या 3 या 1 हफ्ते तक इसका यूज करें तो उसमें किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। फिर भी यदि आपको इसको लगाने के बाद उस जगह पे ईचिंग और बढ़ जाए या उस जगह पे रेडनेस और हो जाए या खुजली ज़्यादा मात्रा में होने लगे तो उस कंडीशन में इस क्रीम का प्रयोग बंद कर दें। वैसे ज़्यादातर मामलों में देखा नहीं जाता है कि इस तरह की कंडीशन हो, तो ये एलर्जी को कम करने के लिए होता है, तो इसमें ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन लंबे समय तक स्टेरॉइड यूज करने से आपको साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। तो इसका ये पूरा रिव्यू है और यदि आपको कुछ चीज़ें छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो जो हमारी आएगी तो उस कंडीशन में हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।